अजिंक्य रहाणे ने हरवाया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को मुकाबला। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर की टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद अब कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, एक, अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान भी हैं। दूसरा, अजिंक्य रहाणे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं और अपनी टीम के ऊपर मलबा डालने की जो उनकी प्लानिंग है वो उस वक्त फेल हो गई जब ड्रेसिंग रूम में कुछ खिलाड़ियों ने उठकर उनके ऊपर ही सवाल उठा दिया और कोच ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब, अजिंक्य रहाणे कहीं ना कहीं इस हार के जिम्मेदार हैं। क्या है पूरी कहानी दोस्तों, विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे, वी ऑल नो दैट कि भाई साहब, अब अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल करियर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब दूर-दूर तक मुझे ये नहीं लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे इंडियन टीम में आएँगे। अब जब केकेआर ने 2024 टी20 माफ़ कीजिएगा 2024 आईपीएल जीतने के बाद अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया, उस वक़्त भी मैंने वीडियो बनाए थे और सवाल उठाए थे कि भाई साहब ये क्या है? अजिंक्य रहाणे को किस बेसिस पर आपने एक चैंपियन टीम का कप्तान बना दिया है, वो भी टी20 का? जो कि टी20 में अजिंक्य रहाणे ने आखिरी टी20 भारत के लिए कब खेला था, मुझे भी याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है भाई, जबकि रोज हम लोग वीडियो बनाते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि केकेआर का ये जो फैसला था, ये कितना डिजास्टर साबित हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ कि कहानी हुई क्या है। दरअसल जब केकेआर इस मुकाबले में खेलने उतरी, एक स्पिनिंग ट्रैक पर केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अजिंक्य रहाणे सबसे पहले वहां पर गलत हुए। तो एक लीडरशिप की जो क्वालिटी थी वो अजिंक्य रहाणे की अब वैसी नहीं रही है जो एक वक्त पर वो टीम इंडिया के लिए जब विराट की अब्सेंस में कप्तानी करते थे तो उनके बहुत सारे फैसले सही साबित होते थे। उन्होंने बीजीटी जिताई है 2020-21 की, भाई हम सब जानते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन धीरे धीरे टी20 क्रिकेट दोस्तों जहां आ चुकी है, वहां पर अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों का क्या रोल है, क्या यूटिलिटी है, डोंट नो भाई। लेकिन अब ड्रेसिंग रूम जो है वो दो फाड़ हो गया है। एक तरफ अजिंक्य रहाणे का सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं, दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने, वो कहते हैं ना कि भाई साहब, आप धीरे धीरे अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। मुझे सूत्र बताते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भाई साहब, सिर्फ इस मैच की बात नहीं है कि हार गए। जब से अजिंक्य रहाणे कप्तान बने हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में कैमरन ग्रीन और कुछ और भी विदेशी खिलाड़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इस खिलाड़ी को कप्तान क्यों बनाया गया है, हम कंफर्टेबल नहीं है, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। कैमरन ग्रीन जाहिर सी बात है सामने आकर नहीं कहेंगे। लेकिन इस मुकाबले में अब धीरे धीरे सुगबुगाहट ये हुई है कि अजिंक्य रहाणे ने जो धीमी बल्लेबाजी की है वहीं से केकेआर मैच हार गई थी। अब मैं आपको अजिंक्य रहाणे की पारी थोड़ी सी बता देता हूँ और स्कोर कार्ड के साथ बताऊंगा ताकि आप लोग को पूरी क्लैरिटी रहे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग ऐसे वीडियो पसंद करते हो ना जिसमें मैं पूरी चीजें बताता हूँ। 192 बनाए थे सीएसके ने 5 विकेट के नुकसान पर। 193 का ही टारगेट था जो आजकल टी20 क्रिकेट में बड़ा इजी चेज होता है यार। इजीली चेज होता है, कोई आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती, कोई भी बना देता है। ऐसे में दोस्तों, अजिंक्य रहाणे ने जानबूझकर कैमरन ग्रीन, जो कि जिनको आपने इतना पैसा दिया है भाई, पैसों की भरमार की है, 25 करोड़ करीब आपने दिए हैं भाई साहब कैमरन ग्रीन को, आप उन्हें खिला रहे हैं छठे नंबर पर और खुद आकर खेल रहे हैं नंबर 3 पर और कितने रन बना रहे हैं, 22 गेंदों में 28 रन, उसमें 2 छक्के शामिल हैं। अगर हम इन 12 रनों को काट दें तो अजिंक्य रहाणे ने 22 गेंदों में, मतलब 20 गेंदों में, सिर्फ एक तरीके से आप ये कहोगे कि 14 रन बनाए हैं 20 गेंदों में। अब ऐसे में टीम अगर आरोप ना लगाए, कोच आरोप ना लगाए कि अजिंक्य रहाणे ने जानबूझकर टीम को हराया है, तो और क्या कहेंगे आप। इसी वजह से अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को लेकर शाहरुख खान और वेंकी मैसूर के बीच आपने एक मुकाबला देखा होगा जहां पर बहुत ज्यादा एनिमेटेड चैट हो रही थी शाहरुख खान और वेंकी मैसूर के बीच। वो यही बात हो रही थी कि यार अजिंक्य रहाणे को कंटिन्यू करना है या नहीं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ इस पर वीडियो है कि अजिंक्य रहाणे के ऊपर ये जो आरोप लगाया है, इस पर बवाल मच चुका है
क्या अजिंक्य रहाणे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल या फिर शाहरुख खान से इसकी शिकायत तो नहीं कर देंगे? या टीम के खिलाड़ी मुझे ये बोल रहे हैं कि आपने मैच हरवा दिया, जबकि मैं तो मेहनत कर रहा था। मेरी कोशिश हो रही थी कि यार मैं रन बनाऊँ, टीम को जिताऊँ, यहाँ तक बात हो रही थी। लेकिन अब ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब खिलाड़ी खुलकर बोलते हैं, ये आपको भी पता होगा। अब खिलाड़ी जो है वो सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कहना जानते हैं। बहुत सारे रिंकू सिंह नाराज़ हैं। रिंकू सिंह बोल रहे हैं कि अजिंक्य भाई क्या कर रहे थे ऊपर जाके? मतलब ठीक है, ये मैं उनके स्टेटमेंट कोट नहीं कर रहा हूँ, ये सूत्र बता रहे हैं भाई कि अंदर ये बातचीत हो रही है। बहुत सारे लड़के नाराज़ हैं। अंगक्रिस रघुवंशी जैसे, जो चाहते हैं कि भाई टीम जीते, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने पूरी टीम का माहौल खराब करके रखा है। सिर्फ नेचर वाइज़ नहीं यार, उनके नेचर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बात है अप्रोच की। केकेआर ऐसा लग रहा है कि वो 12-13 साल पुरानी क्रिकेट, 10 साल पुरानी क्रिकेट जो होती थी ना, जो केकेआर एक ज़माने में खेलता था जब गौतम गंभीर नहीं थे, वैसी खेल रहा है। जहाँ पर पता ही नहीं है कि केकेआर को करना क्या है, कैसे रन बनाने हैं, कैसे मैच जीतने हैं। केकेआर का सफ़र खत्म हो चुका है दोस्तों, प्लेऑफ की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जो आरोप लगाया गया है अजिंक्य रहाणे को, क्या उस आरोप से हतप्रभ होकर कहीं अजिंक्य रहाणे ये तो नहीं करेंगे कि मैं केकेआर की टीम ही छोड़ देता हूँ, मैं खुद ही हट जाता हूँ, कप्तानी छोड़ देता हूँ। इस पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बहुत जल्द बनाऊँ मिलेगा आपको। लेकिन फिलहाल जो आरोप लगा है, इसका क्या जवाब देंगे? क्या अजिंक्य रहाणे शाहरुख खान से बातचीत करेंगे या फिर उन खिलाड़ियों को बाहर करेंगे जिन्होंने यह आरोप लगाया? ड्रेसिंग रूम में एक कड़ी लड़ाई देखने मिली है भाई अजिंक्य रहाणे की खिलाड़ियों के साथ। ये क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप खराब खेल रहे हो। आप अपनी टीम की प्लानिंग जो है उसे एग्ज़ीक्यूट होने ही नहीं दे रहे हो। ये सारी चीज़ें दोस्तों चल रही हैं, जहाँ से ना मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा पता नहीं भाई। लेकिन चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है केकेआर में, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। अब दूसरा, अजिंक्य रहाणे ने कुछ ऐसे फैसले किए, उमरान मलिक बाहर करके रखे हैं उन्होंने, मनीष पांडे बाहर हैं। आप खिला क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हो कि मेरी जगह बनी रहे। आज भी अजिंक्य रहाणे सोच रहे थे कि मेरे 40-50 बन जाएँ, मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कह दूँगा कि मेरे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है और मैं तो परफ़ॉर्मेंस करके दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं। क्योंकि टीम के खिलाड़ी भी आपका विरोध करते हैं और वो हो रहा है। वो साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है कि अजिंक्य रहाणे के ऊपर एक प्रेशर है और इस प्रेशर से वो कैसे निकलेंगे, पता नहीं दोस्तों। खैर दोस्तों, आपकी जो भी राय बन रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अजिंक्य रहाणे को लेकर जो खबर मुझे निकल कर सामने आई है कि ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद काफ़ी कहा-सुनी हुई है प्लेयर्स के साथ, कोचेस के बीच, अजिंक्य रहाणे और कोचेस के बीच, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ है। और इतने बड़े सपोर्ट स्टाफ में ये सारी बातें दोस्तों होती ही होती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ख़ैर, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।